श्री कृष्ण जो अर्जुन से कहते हैं रजोगुण की वृतांत, उसे मैं व्याख्या के साथ विस्तार में कहती हूँ। मनुष्य के जीवन में मोह और ममता का प्रभाव है, विशेष रूप से जब यहाँ अपने परिवार और कुटुंब से जुड़ा हो। इस प्रकार की स्थिति में इंसान इस भाव में बदल जाता है कि यहाँ मेरा है और यहाँ तेरा है, अर्थात संपत्ति, रिश्तों और जिम्मेदारियों को लेकर व्यक्ति के मन में विभाजन उत्पन्न होता है। यह भावना व्यक्ति के भीतर रजोगुण का प्रभाव दर्शाती है, जो लालसा, तृष्णा और भोग की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। रजोगुण की स्थिति में व्यक्ति अधिकतर कर्म करता है, परंतु यह कर्म स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। व्यक्ति अपने परिवार, धन, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति को बढ़ाने के लिए प्रयास करता है और इन सब में उसका ध्यान अधिकतर इस पर रहता है कि वह दूसरों से श्रेष्ठ बने। इस स्थिति में वह स्वयं को और अपने कुटुंब को इस प्रकार की जंजीर या बेड़ी में बांध लेता है, जहां हर व्यक्ति एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ा होता है जैसे नाव के यात्रियों का एक दूसरे पर निर्भर होना। मनुष्य जब रजोगुण से प्रभावित होता है तो उसकी सारी ऊर्जा और ध्यान भौतिक लाभों की ओर रहता है। वह अपने परिवार, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर अत्यधिक चिंतित रहता है और इसके चलते उनकी चेतना ममता और मोह में उलझ जाती है। मोह का अर्थ है किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से अत्यधिक लगाव, जबकि ममता से तात्पर्य है उस वस्तु या व्यक्ति को अपना मान लेना। यह सब एक अंतहीन चक्र की तरह होता है जिसमें व्यक्ति रजोगुण की प्रवृत्तियों के कारण अपने जीवन में स्थायी शांति और संतोष से दूर हो जाता है। अगर हम इसे गहराई से समझे तो रजोगुण का परिणाम यहाँ होता है कि व्यक्ति अपने कर्मों के पीछे के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है। वहाँ भौतिक संपत्ति और रिश्तों में उलझा रहता है और अपने कर्तव्य को इस तरह से करता है कि वह लाभ कमाने और अपने अहंकार को तृप्त करने की दिशा में होता है। अर्जुन के संदर्भ में यहाँ वही स्थिति है जो युद्ध के समय उसे अपने कुटुंब, संबंधों और जिम्मेदारियों के प्रति मोह के रूप में दिखाई देती है। यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है कि व्यक्ति जब रजोगुण से प्रभावित होता है तब उनका मन सदा अस्थिर और असंतुष्ट रहता है। वह चाहे कितनी भी सफलता प्राप्त कर ले, परंतु उसे और अधिक पाने की तृष्णा रहती है। यही तृष्णा उसे अनंत दुख और बेचैनी की ओर ले जाती है। तो जीवन में मोह और ममता का त्याग करना और निष्काम भाव से कर्म करना ही सबसे उत्तम मार्ग है। अगर व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से करता है तो वहाँ रजोगुण से ऊपर उठ सकता है और सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति कर सकता है।